फार्मेसी बाय संजीव सर में आप सभी का स्वागत है। जीपैट के कुछ माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बैक्टीरियल कंपोनेंट इज लीस्ट लाइकली टू कंटेन यूजफुल एंटीजेंस। ऑप्शंस आपके पास हैं सेल वॉल, फ्लैजेला, राइबोसोम्स, कैप्सूल। इसका राइट आंसर है राइबोसोम्स। इसका रीज़न ये है कि सेल वॉल, फ्लैजेला और कैप्सूल जो हैं इनमें जो है हेल्पफुल एंटीजेंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, बट राइबोसोम्स में ऐसा ना के बराबर देखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। फर्स्ट ऑप्शन इज माइकोप्लाज्म, अमीबा, ई कोलाई, स्फीरोप्लास्ट। तो राइट आंसर है आपका ई कोलाई। जो ई कोलाई होता है उसमें बेसिकली जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, जिसमें जो शुगर कंटेनिंग डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपका एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन होता है, जिसको हम शॉर्टकट में NAM एंड NAG के रूप में लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आज आपका, द एसोसिएशन ऑफ इंडोटॉक्सिन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शंस आपके पास हैं स्टेरॉइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। आपका राइट आंसर है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। जो आपके लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, स्पेशली जो आपके लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ देखी जाती है, जो ये बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव, इसमें जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के कंप्राइज्ड हाइड्रोफिलिक और पॉलीसैकेराइड और हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जो होते हैं उनको लिपिड ए के नाम से भी जाना जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेजर बायो एक्टिविटी फॉर द इंडोटॉक्सिन्स। फोर्थ क्वेश्चन है आज आपका, द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन किससे कंटेन्स या मिलकर बनी होती है? कंटेन्स प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ डायरिया। इनमें चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल या रिकॉग्नाइज्ड अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका पहला क्वेश्चन है विब्रियो कॉलरी, सबको पता है कि कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल, डायरिया के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी। और सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन है आपका ई कोलाई, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन आपका क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो इंटेरोकोकस फैकेलिस होता है ये जो है नहीं जो है रिकॉग्नाइज्ड हुआ है अभी तक डायरिया के लिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पर हम बता दें, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ और आपकी है, जो आपका ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस है ये आपका GIT ट्रैक में पाया जाता है, ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस जो होता है ये फूड पॉइजनिंग के लिए और डायरिया के लिए और स्टमक क्रैम्प्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू हैव ऑब्जर्व बैक्टीरिया यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप इज। तो यहां पे आपके चार ऑप्शन हैं, एडवर्ड जेनर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज लुइस पास्चर। तो यहां पे आपका राइट आंसर है लुइस पास्चर। 6 क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 6 क्वेश्चन में जो लुइस पास्चर हैं, जो ऑप्शन आपका राइट है, ये लुइस पास्चर बहुत सारे चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, वैक्सीनेशन के लिए लुइस पास्चर जाने जाते हैं, फर्मेंटेशन के लिए लुइस पास्चर जाने जाते हैं और पास्चुराइजेशन के लिए भी लुइस पास्चर जाने जाते हैं। और आल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पास्चर। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कौन है? तो जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। आपका 7th का जो राइट आंसर है वो सी है, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने ये बताया था कि कुछ जो केमिकल्स यूज करके इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी करी, जो एंटीसेप्टिक डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स को, ठीक है, फॉर द काज ऑफ इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए इन्होंने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, Who is known as the father of microbiology? Isaac Newton, Robert Brown, Anthony von Leeuwenhoek, Robert Koch। तो आपका राइट आंसर है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और इनको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड आल्सो ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया 1676, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक।
9th क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी? लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर इज नोन एज फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, जर्म्स आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल, रोजर बेकन, फ्रैकास्टोरियस। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे आपका फ्रैकास्टोरियस। इनका नाम ज़िरोलामो फ्रैकास्टोरा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन अभी कुछ देर पहले आपके पास आया था, पॉल एरलिच, जो कि आपका राइट आंसर नहीं था 7th क्वेश्चन में, कि हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो राइट आंसर आपका था जोसेफ लिस्टर। बट कुछ ऑप्शंस पे और हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो पॉल एरलिच थे, ये जो है इनको एक चीज के लिए जाना जाता है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन का इन 1908 में। ही डेवलप्ड थ्योरी to explain the body's immune response and did important work in chemotherapy। पॉल एरलिच इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं जिसके लिए इनको जो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज 1908 में मिला था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें